तो ये है मेरे ससुराल का घर जो बंद पड़ा है अब। जब मैं यहाँ रहती थी ना, तो लोग यहाँ पर रुककर मेरे घर को निहारते थे। ये घर आंगन इतना चमकता था, सारा गोबर मिट्टी से लीप के रखती थी मैं। और अब इसकी हालत ये है। लेकिन फिर भी इस परिवार ने मेरी कदर नहीं की। कुछ लोगों ने, पड़ोसियों ने यहाँ पर धनिया बो रखा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है धनिया, और मेथी भी बो रखी है। और जब मैं यहाँ रहती थी तो मैंने भी यहाँ पर तुलसी, पालक, बहुत सुंदर क्यारी बना रखी थी यहाँ पर। कहते हैं ना, घर ना ईंट पत्थरों से नहीं, इंसानों से होता है। ये ईंट पत्थरों का घर है, मगर यहाँ इंसान नहीं है। देख लो कैसा खंडर लग रहा है। घर वाले बोलते हैं मरम्मत के लिए सब लोग पैसे दो, लेकिन मैंने उनसे ये बोला कि इस घर में से आप मुझे मेरा अलग से हिस्सा दो, ताकि मैं उस पर अपने पैसे लगाकर अपना घर बना सकूं। अभी मैं इसकी मरम्मत के सबको पैसे दूं, उसके बाद में सारे रोब झाड़ेंगे। ना अपनी मर्ज़ी से मैं सामान रख सकती हूँ, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकती हूँ। फिर सबका ये रोब रहता है, हमने भी पैसे दिए हैं, हमारा भी है। अपना अपना हिस्सा लो, अपने अपने पैसे लगाओ, अपना सामान रखो, जिसको रहना है रहो। मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया। यहाँ पर मेरे पति दुकान करते थे, और जब मेरे पति यहाँ पर दुकान करते थे ना, तो उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि ये दुकान वाला और इसके पीछे वाला हिस्सा जो भी है ना, ये सब तुम्हारा है। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, अब तो वो चले गए भगवान के पास। और बाद में मेरे देवर कहते हैं, ये तो मैंने अलग से ख़रीदा था, मैंने पैसे दिए थे, तो इसमें से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ये वाली जो जगह है, इसमें से 5 हिस्से होंगे, यहाँ से लेके, और ये जो कमरा बना हुआ है अंदर, ये वाला, ये सारा करके चबूतरे से नीचे नीचे से की जगह जो है, इसमें से 5 हिस्से होंगे। कोई बात नहीं, मैंने तो तब भी बोल दिया, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मैं पैसा उसी जगह पर लगाऊंगी जो तुम नाप कर मेरे नाम से दोगे कि ये तुम्हारा हिस्सा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई मुझे नहीं पता था लोग इतने बदल जाते हैं। जब मेरा पति जिंदा था ना, तो इस परिवार का व्यवहार कुछ और था। लेकिन जैसे ही मेरे पति गुजरे, वैसे ही मेरे ससुराल वालों का व्यवहार है बहुत जल्दी बदल गया, एक ही रात में। ऐसे बात कर रहे थे मुझसे जैसे कोई मुझ पे एहसान कर रहे हो। ये नलका लगा हुआ है, अगर ये चालू हो, पानी निकलता रहे, तो ये सही काम करता है। पीछे मंदिर बना हुआ है। इसी घर के अंदर मैंने 20-25 साल गुजारे थे। मेरी शादी को 35 साल हो गया, 35 से 36 साल। मेरे पति को गुजरे 2 साल होने वाले हैं। जब वो यहाँ रहते थे तो मैं आती रहती थी। भाई उनको गांव छोड़ना पसंद नहीं था, वो गांव में रहना चाहते थे, और मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ दिल्ली में। वहीं पर मेरा बेटा पढ़ा, वहीं मैंने नौकरी करी, काम करा, अपने बेटे को पढ़ाया, अपना गुजारा किया, बेटे की परवरिश करी। क्योंकि जो मेरे पति थे वो कमाते नहीं थे, उनको तो बस नशा और भांग ही पसंद थी बस। ऐसी उनकी बैठा उठी यारी दोस्ती वाले थे, और परिवार वाले जो उनको कभी भी सही दिशा नहीं दिखाई। खुद तो अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, अपनी बीवियों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये बात कभी किसी परिवार वाले ने मेरे पति को नहीं कहा कि तुम भी अपने बीवी बच्चों के लिए करो, कुछ सोचो। हाँ, मुझसे कहते थे कि तुम अपने पति को पैसे क्यों नहीं भेज रही हो, तुम उनसे क्यों मांग रही हो पैसे, उनके बेचारों के पास तो पैसे ही नहीं है। ये शिक्षा देते थे। पत्नी जब ब्याह कर आती है ना, तो पति के भरोसे आती है, इस भरोसे नहीं आती है कि वो खुद अपने पति को कमा के खिलाएगी।
हाँ, कमा कर खिला दे अगर उसका पति इस लायक नहीं है नो कमाने वाला, वो भी मजबूरी में। और कोई जानकर बेचारा बन जाए और कमाना ही ना चाहे, दिन भर नशे में रहे, भांग का नशा करे, इधर फिरे उधर फिरे, तो फिर इसमें औरत का क्या कसूर है? लेकिन नहीं, इस यूपी के अंदर आज भी जो है ना, कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ औरतों को ही कसूरवार कहलाया जाता है, वही गलत हैं। भाई मेरे से जितना हुआ ना, मैंने खूब बर्दाश्त किया। 3 बजे उठकर गाय भैंसों का काम करना, घर का करना। ये आंगन देख रहे हो आप सारा, ये आज भी कच्चा है और आज से 35 साल 30 साल पहले जब मैं शादी होकर आई थी तब भी कच्चा ही था। ये यहाँ से लेकर और पूरे दरवाजे तक गोबर मिट्टी से लीपना, गोबर मिट्टी भी बहुत दूर से लेकर आनी उठाकर सर के ऊपर, और पूरे आंगन को लीपना। 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं इस आंगन को लीपने में, और कभी कभी तो मैंने एक रात में ही लीपा है सारा। जैसे कभी होली दिवाली कोई त्यौहार होता था तो सारे दिन काम करती थी और शाम को रात को चौका लीप के सो जाती थी। और वो दरवाजे से लोग झांक कर देखते थे, अरे इतना सुंदर घर आंगन का रखा है, दिल्ली की है मगर देखो घर कैसे चमका के रखती है। अगर उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन होता ना तो मैं उस टाइम की आपको वीडियो दिखाती इस घर की, जिस घर को मैंने इतने अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था। आप खुद कह देते। इस वीडियो में एक एक बात में सच्चाई है, कोई भी झूठ नहीं है। देखो अब मैं आई हूँ यहाँ पर 1 साल बाद, क्या आऊँ, किसके पास आऊँ? लेकिन मेरा मन करता है, बहुत बहुत यादें जुड़ी हैं इस घर से। हमारे हिंदू धर्म में परंपरा में ये कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स माँ बाप ये सिखाते हैं कि जहाँ तुम्हारी शादी हो गई बस अब वही तुम्हारा घर है, परिवार है, जैसे भी रखें तुम्हें वहाँ रहना है। ये सारी परंपराएं मैंने निभाई हैं। मेरे पति कैसे भी थे, मैंने फिर भी उनके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है सहने की। अगर जानकर तुम सहते चले जाओगे तो वो भी तो नाजायज़ है। ये कमरा है, अभी मैंने खोला नहीं है, इसको भी दिखाऊंगी। वैसा ही है, बंद पड़ा है। एक पलंग बिछा है, यहाँ पर एक खाट बिछी हुई है। यहाँ पर वही जो भांग पीते हैं ना, चरसी, जो मेरे पति के आसपास बैठते थे डेली, वो अपना घर द्वार छोड़ के सारे दिन यहाँ पड़े रहते हैं। पूरे गांव की धरा उठाई और यहीं पर वो चिलम जलाते हैं। और मेरे पति पीते थे और वो लोग पीते थे। अभी है नहीं है आज इस टाइम पर, और होते भी तो मैं यहाँ बैठने नहीं देती अपने सामने।